एक रात बहुत तेज बिजली चमकी और चारों तरफ काले बादल छा गए। शीला अपने तीनों बच्चों के साथ अपने जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में बैठी थी। वो झोपड़ी इतनी कमजोर थी कि तेज हवा के कारण जोर जोर से हिल रही थी। शीला को डर लग रहा था कि कहीं तूफानी रात में उसका दिल न उड़ जाए। मम्मी, खाना कब बनेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी, मैं क्या करूं? मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूं और यह चूल्हा ही नहीं जल रहा है। ये फिर उड़ जा रहा है और फिर हवा के कारण। हाँ मम्मी, देखो तो तूफान कितना तेज आ रहा है। ऐसे में खाना बनाना बहुत मुश्किल है और ऊपर से हमारा दिल तो ऐसे हिल रहा है जैसे उड़ जाएगा। ऐसी बातें मत करो बेटा, इसके अलावा हमारे पास और क्या? अगर यह भी उड़ गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मम्मी देखो तो बारिश भी शुरू हो गई है। आफत, बारिश शुरू होते ही इस घर की छत हर तरफ से टपकने लगती है। अब छेद कैसे बंद करूं? घर के अंदर हर जगह से पानी टपकने लगता है। चूल्हे की लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं और फर्श भी पानी से भर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक वक्त के लिए थोड़ी सी रूसी बची थी, वो भी बर्बाद हो गई। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे? भगवान, हम इतना दुख कब तक सहेंगे? शीला का दिल टूट जाता है। उसका घर पानी से भरने लगता है, जिसके लिए वो जगह जगह बर्तन रखने लगती है। राजू और चिंकी भी माँ की मदद करते हैं, पर जिंटू घर के बाहर खेलने चला जाता है। यहाँ बहुत मजा आ रहा है और माँ बस यही कहती रहती है कि बारिश खराब है। मैं इधर से उधर कूद रहा है। बारिश बहुत पसंद है। पानी। चिंटू। उसे घर की छत इतनी कमजोर थी कि थोड़ी देर की बारिश होने पर ही गिर गई। अरे वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। चलो बच्चों, जल्दी से निकल जाओ, हमें सिर छुपाने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। अरे मम्मी, लेकिन चिंटू कहाँ है? ऐसा लग रहा है कि वो फिर से बारिश में खेल रहा है। जब सभी झोपड़ी के बाहर आते हैं तो वे देखते हैं कि चिंटू पानी में कागज की नाव के साथ खेल रहा है। चिंटू, जल्दी से यहाँ आ जाओ, अगर तुम बीमार हो जाओ। भीगने के बाद मेरे पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं है। शीला अपने बच्चों के साथ लीला के घर के नीचे बैठती है, लेकिन तभी लीला बाहर आती है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे यह कोई आश्रम नहीं है, समझे? अपने बच्चों को लेकर कहीं और जाओ। अरे हमें बस आज रात यहीं रहने दो, फिर हम सुबह निकल जाएंगे। उसकी बात नहीं सुनती है और उसे वहाँ से भगा देती है। लीला और ठंड से कांपने लगता है। बारिश अभी भी नहीं रुक रही है। शीला के बच्चों की हालत बहुत खराब है और ऊपर से वे भूखे भी हैं। कुछ देर बाद चिंटू को पानी में एक छाता तैरता हुआ दिखाई देता है। चिंटू जल्दी से दौड़कर उस छाते को पकड़ता है और अपनी माँ के पास ले जाता है। मम्मी देखो मेरे पास क्या है। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। चलो जल्दी से इस छाते के नीचे बैठते हैं, ये हमें इस भारी बारिश से बचाएगा। शीला छाता खोलने लगती है, लेकिन ये बहुत टाइट है। जैसे ही शीला पूरी ताकत से उस छाते को खोलती है, उसमें से पैसे गिरने लगते हैं। देखकर शीला और उसके बच्चे हैरान हो जाते हैं। अरे यह क्या है? इस छाते से पैसे बरस रहे हैं। हाँ मम्मी, मुझे लगता है कि यह एक जादुई छाता है। सब भगवान का चमत्कार है। यहाँ तक कि वह और इस छाते के रूप में हमारी मदद की। पैसे हमें ऐसी बुरी स्थिति में नहीं देख सके। यह सुबह तक बारिश बंद हो जाती है। इसके बाद वे अपने टूटे दिल के पास वापस चले जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इस जादुई छतरी का ख्याल रखना। ठीक है मम्मी। शीला सबसे पहले उन पैसों से अपने और अपने बच्चों के लिए खाना खरीदती है, ताकि सभी बच्चे भरपेट खाना खा सके। शीला अपने टूटे दिल के बारे में सोचने लगती है। सबसे पहले हमें एक घर चाहिए और उसके बाद हमें ये छतरी फिर से खोलनी है, ताकि हमें बहुत सारा पैसा मिल सके। शीला फिर से छतरी खोलती है और तुरंत उसमें से फिर से पैसे बरसने लगते हैं। तीनों बच्चे खुशी से घर जाते हैं और पैसे इकट्ठा करने लगते हैं। देखो, तुमने कभी इतना पैसा देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन इतने पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, है ना? अरे वाह, पहले हमें होगी। हाँ की बारिश। शीला के पास अब इतने पैसे हो गए कि वो अपने बच्चों को एक नामी स्कूल में पढ़ाने लगी। अब उनके घर में सब कुछ है और किसी चीज की कमी नहीं है। एक दिन जब शीला अपने बच्चों के साथ घूमने जा रही थी तो उसकी पड़ोसन लीला उसे देख लेती है और अपने पति से कहती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये कंगाल औरत इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे हो गई? इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? तुम बिल्कुल सही कह रही हो लीला, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। ये तो औरत का तो पति भी नहीं है, नहीं उसके पास कोई काम है। हमें उस पर नजर रखनी होगी, तभी पता चल पाएगा कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। रात को लीला और उसका पति चुपके से शीला के घर गए।
वे सब खिड़की से सब कुछ देख रहे थे। अंदर शीला अपने बच्चों के साथ बैठी लजीज खाना खा रही थी। देखो देखो, वे कितना बढ़िया और लजीज खाना खा रहे हैं। अरे ये सब छोड़ो और पता लगाओ कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी, मुझे कल स्कूल पिकनिक के पैसे देने हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मी, स्कूल बहुत दूर है, तो क्या मैं साइकिल खरीद सकता हूँ? इससे मुझे बहुत सुविधा होगी। हाँ, तुम सही कह रही हो चिंकी, चलो मैं तुम्हारे लिए पैसे निकालती हूँ। शीला छाते की तलाश में इधर उधर देखने लगती है। उसे कहीं भी जादुई छाता दिखाई नहीं देता और वो चिंतित हो जाती है। अरे वो छाता कहाँ गया? मैंने उसे यहीं रखा था। अरे मम्मी, मैंने उसे अलमारी में संभाल कर रखा है। तुम अलमारी खोलो और उसे निकालो। शीला अलमारी खोलती है और उसमें से छाता निकालती है। जैसे ही वो छाता खोलती है, उसमें से पैसों की वर्षा होने लगती है। ये देखकर लीला और उसके पति की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मैं ये क्या देख रहा हूँ? तभी तो मैं सोच रहा था कि इसके पास इतना पैसा कैसे आया। इसके पास तो एक जादुई छाता है जिससे पैसे बरसते। लीला, अब हमें किसी भी तरह से यह छाता चुराना होगा। अरे हैं। जैसे ही वे सब सो जाएंगे, हम उनकी अलमारी से छाता निकाल लेंगे। फिर शीला पैसे इकट्ठा करती है और छाता वापस अलमारी में रख देती है। उसके बाद वो और उसके तीनों बच्चे कमरे में सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वे सो जाते हैं तो लीला का पति खिड़की के रास्ते प्रवेश करता है और अलमारी से जादुई छाता निकाल लेता है। छाता चुराने के बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे देखो लीला, मैंने छाता चुरा लिया, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। अरे इतना शोर मत मचाओ, जल्दी से बाहर आओ। हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। लीला का पति छाता लेकर जा रहा था जब राजू पानी पीने के लिए रसोई में आता है और लीला के पति को छाता लेकर खिड़की से बाहर जाते हुए देखता है। वो जल्दी से अपनी माँ की ओर भागता है। हे भगवान, अब क्या होगा? शीला जल्दी से भागती है, लेकिन तब तक लीला और उसका पति छाता ले जा चुके थे। जब लीला अपनी अलमारी खोलती है और देखती है कि उसका छाता वहाँ नहीं है। हे भगवान, क्या हुआ? आखिर किसे पता था कि हमारे पास जादुई छाता है? मुझे नहीं पता प्रिया, पर कोई बात नहीं, उस छतरी ने हमारी बहुत मदद की है। शायद अब किसी और को उस छतरी की जरूरत हो। भगवान जाने वो इसे गलत हाथों में तो नहीं पड़ने देगा। लीला और उसका पति उस छतरी को पाकर बहुत खुश थे। अरे जल्दी से छतरी खोलो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। लीला का पति जल्दी से जादुई छतरी खोलता है और जैसे ही वो छतरी खोलता है, उसमें से तेज बारिश का पानी गिरने लगता है। अरे लीला, ये क्या हो रहा है? मुझे बचा लो, इसमें से बाढ़ की तरह पानी निकल रहा है, मुझे बचा लो। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम अब जल्दी से बंद करो, जल्दी करो, जल्दी से बंद करो। ये बंद नहीं हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अरे देखो, पूरे घर में पानी भर गया है, इसे जल्दी से बंद करो, जल्दी करो, नहीं तो हमारा घर डूब जाएगा। अरे तुम भी मेरी थोड़ी मदद करो। लीला और उसका पति मिलकर भी उस छतरी को बंद नहीं कर पाते। उनके घर में इतना पानी भर जाता है कि घुटनों तक पानी आ जाता है। अब उन्हें कोई और उपाय समझ नहीं आता और वे उस छतरी को घर के बाहर फेंक देते हैं। छतरी वहाँ से आगे बढ़ती है और एक बहुत गरीब बुढ़िया को मिलती है। दूसरी तरफ शीला सारे पैसे इकट्ठा करके एक किराने की दुकान खोलती है और उसकी कमाई से उसका घर बहुत आराम से चलता है।